सफला एकादशी व्रत कथा। पौष मास की इस एकादशी को भगवान विष्णु के अच्युत रूप नारायण की पूजा की जाती है। पूजा में आप भगवान विष्णु की प्रतिमा का प्रयोग करें अथवा श्री कृष्ण के विग्रह का, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही एक रूप और साक्षात पर ब्रह्म हैं। इस व्रत को करने से समस्त कार्यों में निस्संदेह सफलता प्राप्त होती है, जैसे कि इसका नाम सफला एकादशी खुद ही दर्शाता है। मोक्षदा एकादशी का वृतांत समाप्त होते ही धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की, हे भगवान विष्णु के साक्षात स्वरूप, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है तथा उसकी क्या विधि है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। एकादशी व्रत से अधिक तो मैं अधिक से अधिक दक्षिणा देने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं हूँ। अतः तुम इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त एकाग्र मन से सुनो। इस पौष कृष्ण एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इसके देवता श्री नारायण है, अतः नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ और सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ, देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं, मेरी पूजा के हेतु ऋतु के अनुसार फल, फूल, नारियल, नींबू, अनार, सुपारी मेरे को अर्पित करते हैं, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से मेरी षोडशोपचार पूजा करें और रात्रि को जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है, उससे भी अधिक फल सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अब तुम इस एकादशी की कथा ध्यानपूर्वक सुनो। चंपावती नगरी में महिषमान नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नामक बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री, वेश्यागमन और दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवताओं, ब्राह्मणों और विष्णुओं का निंदक था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के इन कुकर्मों का ज्ञान हुआ तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि अब मैं किधर जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी का कर्म करने का निश्चय किया। वह दिन भर वन में रहता, रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता, प्रजा को तंग करता और मारने का कुकर्म भी करने लगा। वह वन में पक्षियों आदि को भी पशुओं को मार कर खाता। राज्य कर्मचारी उसके इन कुकर्मों के कारण पकड़कर भी उसे राजा के डर के मारे छोड़ देते थे। वन में एक अत्यंत प्राचीन पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक भी रहने लगा। इस वन को लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। पौष के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के मारे समस्त रात्रि सो न सका और मूर्छित हो गया। उसके हाथ पैर अकड़ गए और सूर्योदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं गई। दूसरे दिन सफला एकादशी को दोपहर के समय सूरज की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई। वह होश में आकर गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में भटकने लगा, परंतु शारीरिक कमजोरी और कष्ट के कारण वह जीवों को मारने में असमर्थ रहा। अंत में वह वृक्षों से गिरे हुए फलों को ही बीनकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो चुके थे। उसने फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे लाकर रख दिया और रो रो कर कहने लगा, भगवान, ये सब फल फूल आपको अर्पित हैं, आप ही इनसे तृप्त होइए। उस रात्रि भी उसकी दुख के मारे नींद नहीं आई और वह रो रो कर भगवान को याद करता रहा। इस प्रकार अनजाने में ही उससे सफला एकादशी का व्रत हो गया और साथ में रात्रि को जागरण और ईश्वर भक्ति भी हो गई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि उसने दिल से पश्चाताप किया था। इसके लिए उसके सभी पाप भी नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः समय अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा एक अति सुंदर घोड़ा उसके सामने आकर खड़ा हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, भगवान नारायण की कृपा से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। हे भगवान, आपकी जय हो, कहते हुए उसने घोड़े की पीठ पर रखा खाना खाया और वस्त्र आभूषण पहन लिए। घोड़े पर चढ़कर वह अपने पिता के पास गया और संपूर्ण कथा कह सुनाई। कुछ समय बाद राजा महिषमान ने लुम्पक को अपना राज्यभार सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने वन को चले गए। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि भी नारायण के परम भगत बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में विष्णु लोक को
प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनको सभी कार्यों में सफलता मिलती है। जाने अनजाने में भी किए हुए इस व्रत को से जब लुम्पक का उद्धार हुआ, तो अगर हम पूरे श्रद्धा भक्ति विश्वास से इस व्रत को करेंगे तो आपको हर काम में सफलता मिलेगी। अतः इस व्रत को करने से सफलता तो मिलती ही है और अंत में मुक्ति भी मिलती है, भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा भक्ति बढ़ती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशु के समान है। इस सफला एकादशी के व्रत का प्रभाव तो अनंत है ही, इसके महात्म्य को पढ़ने और सुनने से भी अश्वमेध यज्ञ का जैसा फल प्राप्त होता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु हरि लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। अगर बात करें पारण के मुहूर्त की, तो ये अगले दिन 27 दिसंबर को सुबह 7:12 से लेकर 9:16 तक है। इसके बीच में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं।